नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में स्लीपर बसों की हड़ताल खत्म। राजस्थान में निजी स्लीपर बसों की हड़ताल मंगलवार को चौथे दिन समाप्त हो गई। परिवहन मुख्यालय में हुई बातचीत के बाद मंगलवार रात बस ऑपरेटर्स यूनियन ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी। बता दें कि वार्ता में सुरक्षा मानकों के अनुरूप बसों का संचालन करने को लेकर बस ऑपरेटर्स से सहमति बनी। बैठक में बस ऑपरेटर्स को साफ कहा गया कि बिना बॉडी कोड या सुरक्षा मानकों को पूरा किए किसी भी बस को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ओएनएल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया, यात्रियों की सुरक्षा जरूरी है। मेहंदीपुर बालाजी में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में पुलिस और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर पकड़े गए हैं। टीम ने उनके कब्जे से करीब 10.696 किलो स्मैक बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जयपुर आगरा नेशनल हाईवे विंटविंड पर खेड़ा पहाड़पुर के पास एटीएस, एसओजी, एजीटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने एक संदिग्ध बिना नंबर की लग्जरी स्कॉर्पियो कार को रोककर जांच की। प्रारंभिक तलाशी में कुछ न मिलने पर जब वाहन के दरवाजों के प्लास्टिक कवर खोले गए तो अंदर 19 पैकेट स्मैक छिपे मिले। जयपुर के बाद अब भरतपुर में 2 सड़कों के नाम बदले गए। भरतपुर के नगर के 2 प्रमुख मार्गों का नाम बदलकर नया नामकरण किया गया। डाक बंगला रोड अब श्री महाराजा अग्रसेन मार्ग के नाम से जाना जाएगा, जबकि गुरुद्वारा रोड को सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग का गौरवपूर्ण नाम मिला। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म की अध्यक्षता में नगर पालिका की साधारण सभा में यह फैसला लिया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोग और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और नगर के विकास को लेकर उत्साह व्यक्त किया। 2 नवंबर को जयपुर में कई सड़कों और चौराहों के नाम बदले गए। सोलर बिजली पर प्रति यूनिट 55 पैसे बढ़ाए। राजस्थान में रूफटॉप सोलर सिस्टम के उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली के बदले ज्यादा दर पर भुगतान मिलेगा। सोलर सिस्टम से बिजली उत्पन्न करने वाले उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL और अन्य डिस्कॉम ने नई दरें जारी की हैं। अब उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में 2.71 रुपए प्रति यूनिट दर की जगह 3.26 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान किया जाएगा, यानी प्रति यूनिट 55 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यह आदेश राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के निर्णय के बाद लागू किया गया है। आदेश मौजूदा बिलिंग माह से प्रभावी रहेगा। किसानों को मिलेगी सौगात। 50 बीघा जमीन पर बनेगा ऐसा सेंटर सौंफ उत्पादन में अग्रणी सिरोही जिले को कृषि क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिले के मांकरोड़ा गांव में अंजीर का एक्सीलेंस सेंटर अंजीर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह प्रदेश में अंजीर का पहला एक्सीलेंस सेंटर होगा। इसके लिए भूमि का आवंटन कर केंद्र स्थापित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। एक्सीलेंस सेंटर में अंजीर की विभिन्न उन्नत किस्मों का उत्पादन किया जाएगा और उन पर अनुसंधान होगा। साथ ही कृषि विशेषज्ञ प्रदेश के किसानों को अंजीर उत्पादन की तकनीक का प्रशिक्षण देकर इसकी खेती के लिए प्रेरित करें, ताकि किसान अपने खेतों में अंजीर का उत्पादन कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके। यहाँ अंजीर की प्रोसेसिंग की भी योजना है। नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत मिलने वाली है। NHAI 15 नवंबर से टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान की नई सुविधा शुरू कर रही है। इसके तहत अब अवधि पार और गैर फास्टैग वाहन चालक भी टोल टैक्स ऑनलाइन UPI से भुगतान कर सकेंगे और उन्हें 25% तक का कैशबैक राहत भी मिलेगी। वर्तमान में नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करने वाले वाहन चालकों को टोल राशि का दुगुना भुगतान करना पड़ता था। उदाहरण के लिए कोई गैर फास्टैग वाहन पहले 100 रुपए के बजाय 200 रुपए का भुगतान करता था, लेकिन 15 नवंबर से ऑनलाइन भुगतान करने पर अब उसे 175 रुपए ही चुकाने होंगे। सीएम भजनलाल का बड़ा कदम। राजस्थान सरकार ने डेयरी विकास के लिए प्रदेश भर की डेयरियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिए 1000 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड बनाने की स्वीकृति जारी की है। यह स्वीकृति राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए जारी की गई है। 2 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है। इस निर्णय से राज्य भर की सहकारी डेयरियों और उनसे जुड़े लाखों दुग्ध उत्पादकों को फायदा होगा। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रशासक एवं प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि डेयरी विकास के क्षेत्र में इतनी बड़ी राशि के विनियोजन की स्वीकृति पहली बार जारी की गई है। इससे राज्य भर की सहकारी डेयरियों में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार किया जाएगा और वर्तमान में RCDF की कुल दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 52 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 75 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। राजस्थान में 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए गुड न्यूज। राजस्थान समेत देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाए। केंद्र सरकार ने इस बार कुछ राज्यों के किसानों को राहत के तौर पर एडवांस में किस्त जारी की है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 27 लाख किसानों को 2000 रुपए की राशि पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है। इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, इसीलिए केंद्र ने एडवांस राहत के तौर पर यह कदम उठाया।
बाल गोपाल योजना में दूध पाउडर की किल्लत। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में संचालित पन्नाधाय बाल गोपाल योजना एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रदेश भर के स्कूलों में दूध पाउडर की किल्लत से नौनिहालों को दूध नहीं मिल पा रहा है। भीलवाड़ा समेत कई जिलों में मिल्क पाउडर का स्टॉक खत्म हो चुका है। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयवार आवंटन आदेश जारी किए जाने के बावजूद अब तक राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF की ओर से आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। खान मालिकों को बड़ी राहत अब नहीं देनी होगी। मोटी राशि केंद्र सरकार ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लान में बड़ा परिवर्तन कर देश भर के खान और क्वारी लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नया आदेश जारी करते हुए हाल ही जारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। पुराने आदेश में खनन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली प्रत्येक वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए 5 लाख रुपए जमा कराने थे। पहले जारी आदेश के अनुसार खान या क्वारी लीज धारक को वन्य जीव संरक्षण योजना के तहत अपने क्षेत्र के आसपास पाई जाने वाली हर वन्य जीव प्रजाति पर यह राशि जमा करानी। इस आदेश के चलते प्रत्येक खान मालिक पर लाखों रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आ रहा था। कई शिक्षकों को बना दिया BLO। सरकारी स्कूलों में सिलेबस अधूरा। आगामी 20 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में न तो सिलेबस पूरा हुआ है और न ही पर्याप्त शिक्षक हैं। इधर बड़ी संख्या में अध्यापकों को सरकार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR के तहत BLO की ड्यूटी में लगा दिया। ऐसे में स्कूलों की पढ़ाई ठप हो गई। छात्र असमंजस में हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। BLO ड्यूटी के तहत अध्यापक इन दिनों घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। कई स्कूलों में 1 या 2 ही शिक्षक बचे हैं। कक्षाएं बाधित हैं, होमवर्क और अभ्यास कार्य रुक गया है और परीक्षा की तैयारियां अधूरी हैं। ज्यादातर स्कूलों में अब तक 50 से 60% सिलेबस ही पूरा हो पाया है। पूर्व CM के PSO रहे राजकुमार सहित 5 को हाईकोर्ट से राहत नहीं। हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर PSO रहे राजकुमार यादव, पेपर लीक गिरोह के सदस्य, पेपर सॉल्वर और प्रशिक्षु SI सहित 5 आरोपियों को राहत देने से इनकार कर वहीं राजकुमार के बेटे भरत यादव सहित भर्ती में फेल होने वाले 9 आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली। न्यायाधीश चंद्र प्रकाश श्रीमाली ने राजकुमार यादव, भरत यादव सहित 14 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया। SOG ने राजकुमार यादव को अपने बेटे भरत यादव के लिए पेपर खरीदने के आरोप में 8 अगस्त को गिरफ्तार किया था। बेटा भरत यादव भर्ती परीक्षा में पास हो गया, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में फेल हो गया था। अलवर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की घोषणा जल्द होने की उम्मीद। अलवर में नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। आवेदन करने वाले सभी नेताओं की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। इस बार पार्टी ने पारदर्शी तरीके से नामों की सूची सौंपी है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार उसी नेता को अध्यक्ष बनाया जाएगा जो सभी को साथ लेकर चले। पार्टी सूत्रों की माने तो इस समय सभी बड़े नेता बिहार चुनाव में व्यस्त। ऐसे में सभी जिलों से गए जिलाध्यक्षों के नामों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ चर्चा होगी। इसके बाद नामों की घोषणा की जाएगी। हालांकि कांग्रेस का एक धड़ा दावा कर रहा है कि जल्द ही नामों की घोषणा होगी। जयपुर में सजेगी क्रिकेट की शेरनी हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा। नाहरगढ़ फोर्ट पर स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा भारत के ऐतिहासिक महिला विश्व कप जीत को समर्पित होगी और इसका अनावरण साल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को किया जाएगा। हाल ही में हुए महिला विश्व कप में भारतीय टीम ने जीत हासिल की। इस दौरान हरमनप्रीत कौर ही टीम की कप्तान रही। जयपुर में लगने वाली हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा महिला क्रिकेट विश्व कप जीत को समर्पित होगी। मतदाता सूची सुधार में जयपुर सबसे आगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR 2026 की शुरुआत के साथ ही जयपुर जिले में मतदाता सूची सुधार का कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया है। पहले ही दिन जिले में 1,21,747 परिगणना प्रपत्रों का वितरण किया गया। संभागीय आयुक्त पूनम ने हवा महल विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 51 और 54 का निरीक्षण कर BLO और निर्वाचन अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे BLO को सहयोग प्रदान करें और अपनी जानकारी सटीक रूप से उपलब्ध कराएं ताकि मतदाता सूची का अद्यतन कार्य सही और समय पर हो सके। राजस्थान में शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता सेवा सम्मान उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में राजस्थान एक बार फिर देश में मिसाल बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य में उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कंज्यूमर केयर अवार्ड शुरू किया गया है। यह अवार्ड अब तक का देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता सेवा सम्मान माना जा रहा है। राजस्थान में एम्बुलेंस सेवाओं में गड़बड़ियों पर 2 करोड़ की पेनल्टी। प्रदेश भर में 5 से 7 नवंबर तक सभी चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी चिकित्सा संस्थान इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड IPHS के मानकों पर खरे उतरे। जहां भी कमी पाई जाएगी वहां मिशन मोड में सुधार किए जाएंगे। रूफ
रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने घरेलू रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब जो उपभोक्ता अपने घर की छत पर सोलर संयंत्र लगाकर बिजली उत्पन्न करते हैं और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को उपलब्ध कराते हैं, उन्हें प्रति यूनिट ₹2.71 के बजाय ₹3.26 का भुगतान किया जाएगा। यानी अब उन्हें 55 पैसे प्रति यूनिट अधिक राशि मिलेगी। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के निर्णय के बाद प्रदेश के तीनों वितरण निगमों जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम्स ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। यह नई दरें चालू बिलिंग माह से लागू होंगी। इस निर्णय से न केवल उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा बल्कि सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। जयपुर डिस्कॉम की बड़ी उपलब्धि। जयपुर विद्युत वितरण निगम जयपुर डिस्कॉम ने प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। निगम ने अपने सभी 3 फेज गैर कृषि उपभोक्ताओं के खराब मीटर बदलने का कार्य पूरा कर लिया है। अब इन उपभोक्ताओं को औसत बिल के बजाय उनकी वास्तविक बिजली खपत के आधार पर बिल जारी किए जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं को जहां सही बिलिंग का लाभ मिलेगा, वहीं निगम के राजस्व में भी सुधार होगा। राजस्थान धर्मांतरण कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए राजस्थान धर्म के गैर कानूनी रूपांतरण पर रोक अधिनियम 2025 के कुछ कठोर प्रावधानों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई है। इस याचिका में विशेष रूप से उन धाराओं की संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए हैं जो कथित गैर कानूनी धर्मांतरण के मामलों में संपत्ति जब्त करने और यहां तक कि ध्वस्त करने की अनुमति देते हैं। पुष्कर मेला। 2 लाख लोगों ने किया पंचतीर्थ स्नान। कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्म सरोवर में पंचतीर्थ का अंतिम महास्नान आज ब्रह्म मुहूर्त से जारी है। अब तक करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। सावित्री घाट पर कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने पूजा अर्चना की, जबकि मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। समापन दिवस पर पहली बार पर्यटन विभाग ने कैमल पोलो और हॉर्स शो आयोजित किया, जिसमें IP SASP ने कैमल पोलो खेला। ग्रुप डांस और रस्साकशी भी हुई। ग्रुप डांस में 150 से ज्यादा छात्राओं की भागीदारी रही, जबकि कच्ची घोड़ी नृत्य ने फायर शो के साथ आकर्षण बढ़ाया। रस्साकशी में विदेशियों ने भी हिस्सा लिया। जयपुर में होगा राजस्थान का सबसे बड़ा अन्नकूट। जयपुर के ऐतिहासिक होले के हनुमान मंदिर में इस बार भी भक्ति, परंपरा और विशाल आयोजन का संगम देखने को मिलेगा। 9 नवंबर को यहाँ 65वां लखी अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें करीब 2 लाख भक्तों के लिए भोजन प्रसादी तैयार की जाएगी। कभी जयपुर की राजसी संस्कृति का प्रतीक रहा यह अन्नकूट अब शहर में सामाजिक एकता और मेल जोल का प्रतीक बन चुका है। मंदिर परिसर में दोपहर 12:15 हनुमान जी की महाआरती होगी। इसके बाद भगवान को 56 भोग और अन्नकूट प्रसाद का भोग लगेगा। दोपहर 1 से रात 9 बजे तक अन्नकूट पंगत प्रसादी चलेगी। 56 भोग भगवान को अर्पित होगा और हजारों भक्तों के बीच प्रसाद वितरण होगा। राजस्थान के सब्जी वाले की चमकी किस्मत। पंजाब सरकार की दिवाली बम्पर लॉटरी 2025 ने राजस्थान के एक साधारण सब्जी विक्रेता अमित सेहरा की किस्मत पूरी तरह से बदल दी। जयपुर की गलियों में आलू टमाटर का ठेला लगाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले अमित को जब पता चला कि उन्होंने 11 करोड़ का पहला पुरस्कार जीता है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गरीबी में जी रहे इस शख्स के लिए यह खबर किसी चमत्कार से कम नहीं थी। मंगलवार को अमित अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ चंडीगढ़ स्थित पंजाब स्टेट लॉटरीज कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें विजेता राशि के 11 चेक सौंपे गए। इस अवसर पर अमित भावुक हो गए और उन्होंने बताया कि उनके पास यहां तक आने के लिए किराए के पैसे भी नहीं थे, इसलिए वह किसी दोस्त से उधार लेकर आए। मातृकुंडिया बांध संकट 5 गेट खोलकर की गई। पानी की निकासी मातृकुंडिया बांध के डूब क्षेत्र में किसानों का धरना मंगलवार को लगातार 21वें दिन भी जारी रहा। अपनी भूमि, फसल और मुआवजे से जुड़ी मांगों को लेकर आंदोलनरत किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेताया कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। उधर बनास नदी में तेजी से बढ़ी जल आवक के चलते मातृकुंडिया बांध का जलस्तर निर्धारित सीमा से ऊपर पहुंच गया। सुरक्षा की दृष्टि से सोमवार देर शाम विभाग ने बांध के 5 गेट खोल दिए, जिससे अतिरिक्त पानी की निकासी शुरू की गई। देर रात जलस्तर सामान्य होते ही गेट बंद कर दिए गए, लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि जल आवक बनी रही तो पुनः गेट खोलने की प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। अनुजा पोर्टल पर आरण के लिए अब 30 नवंबर तक आवेदन का सुनहरा मौका। राजस्थान सरकार ने समाज के हर वर्ग तक आर्थिक सशक्तिकरण की किरण पहुंचाने के उद्देश्य से अनुजा पोर्टल पर आरण आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2025 कर दी है। पहले यह तिथि 31 अक्टूबर थी, जिससे कई इच्छुक आवेदक आवेदन नहीं कर पाए थे। अब उन्हें नया अवसर मिला है। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा यह योजना राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगमों के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन को उद्योग, व्यवसाय और सेवा कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
उदयपुर में बलीचा तिराहा बनेगा। मॉडल जंक्शन, यातायात दबाव और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बलीचा तिराहा अब आधुनिक स्वरूप लेगा। मुख्यमंत्री बजट घोषणा। वर्ष 2025 से 26 के अंतर्गत इस तिराहे के री इंजीनियरिंग और रोटरी निर्माण, घूमने वाला कार्य को मंजूरी दी गई है। कार्य पूरा होने के बाद यह तिराहा शहर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर जाम और हादसों से राहत देगा। वर्तमान में बलीचा तिराहे पर पीक ओवर में लगभग 2970 पीसीयू वाहन यातायात दर्ज किया है। पीसीयू यातायात एक समान पैमाने पर मापने की इकाई है, जिसका अर्थ पैसेंजर कार यूनिट है। पिछले वर्षों में यहाँ भारी वाहन, शहर से गुजरने वाले ट्रक और बाहरी ट्रैफिक के कारण लगातार जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति रहती थी। राजस्थान में खनन परियोजना का विरोध। 4 ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना के विरोध में समीपवर्ती वाटेरा गांव के थंब बाबा मंदिर परिसर में ग्रामीणों की विशेष ग्राम सभा आयोजित हुई। इसमें प्रस्तावित खनन परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर इसे निरस्त करने की मांग की गई। ग्राम सभा में 800.99 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित खनन परियोजना को निरस्त करने और इस संबंध में सरकार की ओर से किए गए एमओयू को तत्काल रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 100 फीट का रेत का पहाड़ काटकर बनाया स्कूल का मैदान। राजस्थान के बाड़मेर में ग्रामीणों और सरपंच ने गांव के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उनके इस कदम की अब पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। लिग्नाइट खनन से प्रभावित इस सुदूरवर्ती आकली गांव में सरकारी स्कूल के लिए जमीन नहीं थी। ग्रामीणों की जिद और जिला परिषद की मदद से अब गांव के बच्चों का भविष्य संवरेगा। समतल जमीन पर अब नया स्कूल भवन बनाया जाएगा। साथ ही बच्चों के लिए हरा भरा खेल का मैदान भी बनाया जाएगा। पुष्कर मेले में जीएसटी टीम को ढूंढने से भी नहीं मिला 15 करोड़ का घोड़ा। पुष्कर मेले में जीएसटी टीम तैनात है ताकि पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध इस मेले में जीएसटी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। यह पहली बार है जब जीवित घोड़ों की बिक्री पर जीएसटी लागू किया जा रहा है। अजमेर के सर्किल अधिकारी HK कविया ने बताया, अन्य जानवरों की बिक्री पर जीएसटी नहीं है, लेकिन जीवित घोड़ों की बिक्री पर 5% जीएसटी है। यह तभी लागू होता है जब बिक्री 40 लाख रुपए से अधिक की हो। अगर कोई घोड़ा 40 लाख से अधिक में बिकता है तो जीएसटी देना अनिवार्य है। हालांकि व्यापारी चाहे तो इससे कम बिक्री पर भी स्वेच्छा से जीएसटी दे सकते हैं। हमारी टीम वहां इसलिए कैंप कर रही है ताकि पशु व्यापारियों को जीएसटी भुगतान की प्रक्रिया में सहायता मिल सके। राजस्थान के पुलिस कर्मियों को हरियाणा जाना पड़ा भारी। राजस्थान के डीडवाना के जसवंतगढ़ थाने से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। थाने के पुलिस कर्मियों की नौकरी पर एक पुलिस कार्रवाई करने के कारण नौकरी पर तलवार लटक गई है, जिनमें थाना प्रभारी जोगेंद्र सिंह सहित 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें हेड कांस्टेबल महेश, महिला कांस्टेबल सुभिता और कांस्टेबल बबलेश शामिल हैं। RGHS योजना घोटाले मामले में पकड़ा गया मास्टरमाइंड कंप्यूटर ऑपरेटर। राजस्थान सरकार की RGHS योजना में लाखों रुपए के कथित घोटाले मामले में चूरू की कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को पहली गिरफ्तारी कर ली है। कोतवाली पुलिस ने रतन नगर निवासी जितेंद्र स्वामी को गिरफ्तार किया है। जितेंद्र स्वामी चूरू के शिवम आयुर्वेदिक ड्रग्स में कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसने डॉ पूजा रोहिल्ला के अवकाश काल में उनके नाम से लाखों रुपए की कूटरचित पर्चियां पोर्टल पर अपलोड की थी। कोतवाली थाना के एएसआई वीरेंद्र सिंह ने बताया कि CMHO डॉ मनोज शर्मा ने अगस्त 2025 में इस मामले में 2 आयुर्वेद डॉक्टर पवन जांगिड़ और कविता धनखड़ सहित 9 जनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। राजस्थान में रूफटॉप सोलर यूजर्स के लिए अच्छी खबर। राजस्थान में रूफटॉप सोलर के माध्यम से सौर ऊर्जा पैदा कर ग्रिड को बिजली उपलब्ध कराने वाले घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। अब जो एक्स्ट्रा बिजली आप ग्रिड को बेचते हो, उसके बदले डिस्कॉम से पहले 2.71 रुपए प्रति यूनिट मिलते थे, वो अब बढ़कर 3.26 रुपए प्रति यूनिट हो गया, यानी हर यूनिट पर 55 पैसे का फायदा। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग RIRC के फैसले पर डिस्कॉम्स ने तुरंत ऑर्डर जारी कर दिया। पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा पर फोकस। जैसलमेर जिले के संब पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मंथन किया गया। जिला सहायक निदेशक पर्यटन विभाग कमलेश्वर सिंह ने कैंप और रिसोर्ट संचालकों से सीधे संवाद किया। इस दौरान कहा गया कि हर कैंप और रिसोर्ट के रिसेप्शन पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में पर्यटक तुरंत संपर्क कर सकें। इसके साथ ही सभी पर्यटन इकाइयों, जीप और क्वाड बाइक का पंजीकरण 1 सप्ताह में पर्यटन कार्यालय में कराने के निर्देश दिए गए। कोटा संभाग को मिली 6 मोबाइल लैब यूनिट। मिनटों में जुटेंगे साक्ष्य। राजस्थान में फॉरेंसिक जांच को नई तकनीकी ताकत मिलने जा रही है। कोटा फॉरेंसिक साइंस लैब FSL को पहली बार 6 अत्याधुनिक मोबाइल लैब वाहन मिले हैं, जो अपराध स्थल पर पहुंचकर मौके पर ही वैज्ञानिक जांच करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस सौगात से अब कोटा संभाग में फॉरेंसिक जांच पहले से कहीं अधिक तेज, सटीक और आधुनिक हो जाएगी। मंगलवार को ये वाहन कोटा FSL को औपचारिक रूप से सौंपे गए। मौके पर पुलिस कर्मियों और FSL अधिकारियों को इन वाहनों की कार्यप्रणाली तथा तकनीकी
सेफ्टी फीचर्स का प्रशिक्षण भी दिया गया। राजमार्ग 162 पर बढ़ते हादसे बने। खतरा राजमार्ग 162 पर लगातार हो रहे सड़क हादसे अब क्षेत्रवासियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गए। सूत्रों के अनुसार हाईवे के किनारे भू अधिग्रहण की गई जमीनों पर दोबारा किए गए अवैध कब्जे और निर्माण कार्य इन हादसों की बड़ी वजह बन रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे किनारे कई स्थानों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण होने से सड़क की दृश्यता विजिबिलिटी प्रभावित होती है। इससे वाहन चालकों को मोड़ पर सामने से आने वाले वाहनों का समय रहते अंदाजा नहीं हो पाता और टक्कर जैसी दुर्घटनाएं घट जाती। स्पेशल एजुकेशन टीचर भर्ती में कोर्ट से बड़ी राहत। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन टीचर भर्ती में बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने सामान्य बीएड डिग्री के साथ विशेष शिक्षा में 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों को बीएड स्पेशल एजुकेशन के समकक्ष मानते हुए राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया में विचार करने का निर्देश दिया है। जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण की एकल पीठ ने 3 अलग-अलग रिट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में 13 जिलों के कुल 41 अभ्यर्थी शामिल थे, जिन्हें पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व फैसले से भी बेहतर स्थिति में है, क्योंकि उनके पास 1 साल के बजाय 2 साल का डिप्लोमा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का बड़ा एक्शन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की पूर्व महापौर मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील गुर्जर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने केस दर्ज किया है। 2 साल तक लंबी जांच के बाद एसीबी ने यह कदम उठाया है। मुनेश गुर्जर 10 नवंबर 2020 से 4 अगस्त 2023 तक जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर रही। इस 30 माह में मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील कुमार गुर्जर ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। एसीबी की जांच में खुलासा हुआ कि मुनेश और उनके पति की कुल आय वेतन और ब्याज सहित लगभग 50,57,000 रुपए पर अपने कार्यकाल में उन्होंने कुल 2 करोड़ 9 लाख रुपए की संपत्ति बना ली। यह उनकी वैध आय से 315% अधिक है। राजस्थान में भजनलाल सरकार लाएगी 12 और नई पॉलिसी। राजस्थान में लगातार नीतिगत बदलाव का दौर चल रहा है। पहले 22 पॉलिसी में बड़े बदलाव के बाद अब राज्य सरकार 12 और नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसमें कृषि से एरोस्पेस और एआई से ग्रीन ग्रोथ तक के सेक्टर शामिल हैं। डिफेंस और एरोस्पेस के कल पुर्जे भी यहीं बने। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत डिफेंस नीति के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर टारगेट किया है। इसमें देश विदेश की बड़ी कंपनियों को राजस्थान में लाने पर फोकस रहेगा। इसी तरह एआई और मशीन लर्निंग पर फोकस करते हुए राज्य को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का नया केंद्र बनाने की दिशा भी तय की जा रही है, ताकि युवाओं को बेंगलुरु, हैदराबाद आदि स्थानों पर न जाना पड़े। जयपुर की जनता के लिए अच्छी खबर। जयपुर के सांगानेर बाजार को जाम से राहत देने के लिए जेडीए ने मानसरोवर रीको पुलिया से डिग्गी मालपुरा रोड के बीच नई सड़क का निर्माण का कार्य शुरू किया है। रेलवे ट्रैक के सहारे लगभग 3 किलोमीटर लंबाई में बनाई जा रही यह सड़क 120 फीट चौड़ी होगी। अनुमान है कि इसके शुरू होने के बाद करीब 2 लाख वाहन चालक प्रतिदिन बिना रुके आवागमन कर सकेंगे। जेडीए इस परियोजना पर 8 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। सड़क निर्माण क्षेत्र में आने वाले अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। जेडीए की ओर से लगभग 100 निर्माणों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया है। जोन अधिकारियों के अनुसार इन अवैध निर्माणों को शीघ्र हटाया जाएगा। राजस्थान में सिलसिलेवार हादसों के बाद एक्शन में भजनलाल सरकार। राजस्थान में सिलसिलेवार सड़क हादसों के बाद भजनलाल सरकार ने निर्णय किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस रद्द हो। परिवहन, पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग संयुक्त रूप से प्रदेश भर में 4 नवंबर से आगामी 15 दिन तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाएगा। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र में हुए हादसे के बाद देर रात मुख्यमंत्री आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ट्रैफिक एवं सड़क सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। मतदाता रहना है तो फॉर्म भरना अनिवार्य। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए मंगलवार से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सर्वेक्षण शुरू करेंगे। इस दौरान 4 दिसंबर तक वे गणना प्रपत्र फॉर्म भी वितरित करेंगे, जो हर मतदाता को भरना होगा। प्रदेश में अभी 5,48,84,827 मतदाता हैं, जिनमें 2.84 करोड़ पुरुष, 2.65 करोड़ महिला और 681 अन्य हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ मतदाता के घर पहुंचकर 2 फॉर्म भरवाएंगे, जिनमें से एक रसीद के तौर पर मतदाता के पास रहेगा। शीघ्र ही ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था भी आरंभ होगी। सड़क हादसों पर हाईकोर्ट सख्त। स्वतः संज्ञान लेकर पीआईएल दर्ज की राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने प्रदेश में सड़क हादसों में हो रही लगातार मौतों पर गंभीर चिंता जताई है। एचसी ने स्वतः संज्ञान स्वप्रेरणा लेकर जनहित याचिका दर्ज की है। जस्टिस डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने कहा
कहा कि पिछले 2 हफ्तों में राजस्थान की सड़कों पर हुई दुर्घटनाओं में लगभग 100 लोगों की जान चली गई, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सरकारी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन लगने तक प्राइवेट चले। फिटनेस सेंटर्स राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की डिवीजन बेंच ने वाहन फिटनेस सेंटर विवाद में अहम आदेश दिया। जस्टिस डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि जब तक किसी जिले में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS स्थापित नहीं हो जाते, तब तक उदयपुर फिटनेस सेंटर सहित अन्य याचिकाकर्ताओं को FIJA 2018 योजना के अनुरूप अपनी स्वचालित मशीनों के माध्यम से संचालन की अनुमति दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 15 फिटनेस सेंटर्स संचालकों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 25 सितंबर को जस्टिस कुलदीप माथुर की एकल पीठ ने भी ऐसा ही आदेश किया था। इस पर राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की थी। खंडपीठ ने आंशिक संशोधन के साथ एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा। जयपुर में 1 लाख से अधिक परिगणना प्रपत्र वितरित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR 2026 के तहत जयपुर में पहले ही दिन 1,21,747 परिगणना प्रपत्रों का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम 27 अक्टूबर को घोषित किया गया था, जिसके तहत 4 दिसंबर तक BLO घर घर जाकर मतदाताओं से प्रपत्र भरवा रहे हैं। कोटपूतली बहरोड की वायु गुणवत्ता में आया सुधार। कोटपूतली बहरोड जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में लगातार सुधार दर्ज किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राजकुमार सेहरा ने बताया, यह सुधार अनुकूल जलवायु परिस्थितियों और विभिन्न एजेंसियों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। आंकड़ों के अनुसार 1 नवंबर को जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक 193 था। इसमें गिरावट दर्ज की गई और 2 नवंबर को यह 117 पर आ गया, जबकि 4 नवंबर को यह और घटकर 103 तक पहुंच गया। हाल के दिनों में उच्च तापमान, हल्की बारिश और तेज हवाओं जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों ने वायु गुणवत्ता में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन कारकों ने प्रदूषण के स्तर को कम करने में सहायता की है। ई-सिगरेट देख भड़के पाली, ASP लगाई फटकार पाली में ई-सिगरेट बेचने पर पुलिस ने मंगलवार देर रात कार्रवाई की। इस दौरान दुकान पर ई-सिगरेट देख महिला अनुसंधान सेल के ESP नरेंद्र सिंह देवड़ा भड़क गए और दुकानदार को फटकार लगाई। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।